5 विधायकों वाला वीवीआईपी गांव जो है वो आज मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। अभी आप जिला परिषद चेयरमैन बन चुके हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ आपका बेटा डिप्टी सीएम है और फिर भी अगर आप लोगों से काम नहीं होते तो फिर आपको इस सरकार से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया में और जोन नंबर 6 जिला परिषद का जोन नंबर 6 का गांव है खारिया। और यहां से आपको बता दूं कि करण चौटाला ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद जो है वो चेयरमैन बने थे। चेयरमैन बनने के बाद करण चौटाला अब गाँव-गाँव जा करके अपने जोन के सभी गाँव में जा करके लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवादी दौरा जो है वो इनका लगातार चल रहा है। इस वक्त करण चौटाला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। करण जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये लगभग कितने गांव कवर हो चुके हैं और क्या लोगों को मैसेज इस माध्यम से आपके? आज के दिन 8 गांव हो चुके हैं अभी तक, बाकी के 7 गांव जो और बाकी हैं उनमें अभी जाएंगे। अभी तो जाकर के लोगों का धन्यवाद किया है, सबका आभार व्यक्त किया है कि जो उन्होंने अपनी तरफ से वायदा किया था, जिम्मेवारी ली थी, उन्होंने बेखूबी उसको निभाया। और जो उन्होंने अब मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मैंने अपना विश्वास दिलाया है कि उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है करण जी, क्योंकि शुरुआत से ही आप जब चुनाव मैदान में उतरे थे तभी एक ही मकसद लेकर के चले थे कि जिला परिषद सदस्य नहीं बल्कि चेयरमैन बनने के लिए आपकी लड़ाई है और वो लगभग कंप्लीट हो भी चुकी है, चेयरमैन बन भी चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जिले के सुधार को लेकर के आपके तमाम जो जोन है उनमें सुधार को लेकर के किस तरह के प्रयास? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तकरीबन 32 डिपार्टमेंट जिला परिषद के नीचे आते हैं। उनके तहत जितने भी फंड्स आएंगे उनको अच्छे से सारे, सिर्फ अपने जोन में ही नहीं, अब सारे सिरसा जिले की जिम्मेवारी बनती है, तो बिना किसी भेदभाव के सारे जिले में उस फंड को लगाने का काम करेंगे। ठीक है, अभी लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो लोग किसी तरह की कोई समस्याएं आपको बता रहे हैं, कोई शिकायतें नोट करवा रहे हैं? जी, छोटी मोटी डिमांड्स है हर गांव में, कहीं ना कहीं से आई है। कहीं पीने के पानी की पाइपलाइन की समस्या है, कहीं कोई गली के छोटे मोटे गली के टुकड़ों की है, कई गाँव में लाइब्रेरीज़ की डिमांड आई है और कई गाँव में जैसे जिम की आई है। तो उन सारी समस्याओं में जिसमें अभी हमारे पास जिम का और लाइब्रेरी का फंड है तो वो हम जल्दी काम शुरू करवा देंगे। ठीक है, नशे को लेकर के जो है वो पुलिस प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव अभी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपका क्या प्रयास रहेगा ताकि युवा जो है वो नशे से दूर? ये बात मैंने पहले भी कही है कि जहाँ प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करेगा, हम जिला परिषद के तहत भी कोई ना कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे, गाँव में लोगों को अवगत कराएंगे, क्योंकि गाँव को बचाना है तो लोगों को पहले खुद कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ प्रशासन के भरोसे ना बैठिए, क्योंकि ये तो आज एक्टिव हैं, कल को फिर इनएक्टिव हो सकते हैं। सरकार के 100 प्रकार के दबाव होते हैं, कहीं ना कहीं नशे को बिकवाने के अंदर सरकार के लोग शामिल हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा करने जा रही है कि जो पदाधिकारी है उनका ऑनलाइन चुनाव जो है वो ऑनलाइन वोटिंग करवा रही है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस रणनीति से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेनिफिट हो? जी बिल्कुल, हमने सदस्यता भी रखी है और ऑनलाइन चुनाव कराने का फैसला भी पार्टी का है। जल्दी हम इसकी एप्लीकेशन लॉन्च करके और फरवरी के महीने में चुनाव को करवा लेंगे। फरवरी के महीने में कंप्लीट हो जाएगा? जी, फरवरी के महीने में हम इसको करवा लेंगे। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें? वो सारे एप्लीकेशन पे हैं। उन जितने भी हमारे साथी चुनाव लड़ना चाहते थे उनको पार्टी की तरफ से लेटर जारी हो चुके हैं, उनको उसमें सारी चीज़ें बताई है और जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे उस दिन विस्तार से इसमें बताएंगे कि उसका जो आपका आवेदन होगा उसका फॉर्म भी उसमें भर देंगे, ताकि वो उस फॉर्म को भर करके पार्टी दफ्तर तक पहुँचाए और फिर जैसे आम चुनाव की प्रक्रिया होती है, स्क्रूटनी होगी और चुनाव होगा। अभी विधानसभा सत्र हुआ, उसमें 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा विधानसभा सत्र को लेकर के। एक तो अभय सिंह चौटाला जी से शुरुआत करते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जो शराब घोटाले का जिक्र किया तो उसमें जो है वो पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लिया उस एप्लीकेशन को, उनके उस सवाल को, उसके बाद कोर्ट का मामला देख करके कह दिया कि ये तो कोर्ट में विचाराधीन है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? जहाँ पे जब ये बात कही गई कि कोर्ट में विचाराधीन है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ उनकी जानकारी नहीं है, ना तो इसमें कोई चलान हुआ है, ना इसमें कोई अभी तक कोर्ट में ये मामला गया है। जब तक किसी मामले का कोर्ट में चलान पेश नहीं होता वो मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं हो सकता। तो अपनी जानकारी पहले पूरी बनाएं और फिर जवाब दें। आप विधानसभा में बोल रहे हैं, पूरा प्रदेश आपको सुनता है, तो कहीं ना कहीं अपनी
गलती को छुपाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगता है वो इसमें संलिप्त हैं, तो विधानसभा में ये मुद्दा ना बने इसके लिए उसको कोर्ट का लगता नहीं है, हमें तो इस बात का पता है, तभी ये बात विधानसभा में हमने खुल करके बोली। और अभी तो ये 2 जिलों का मामला है, अगर पूरे हरियाणा की जांच कराओगे तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला जो है वो विधानसभा में उनका दर्द छलका कि हमारी सरकार में रहते हुए भी अध्यापक जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या? इसके लेकर के मैं कोई लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। आप सरकार में हो, आप अपने काम करवाओ, आपका बेटा डिप्टी सीएम है, और फिर भी अगर आप लोगों से काम नहीं होते तो फिर आपको इस सरकार से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए, फिर आपको इन सीटों पे नहीं बैठना चाहिए। अभी पल्ला झाड़ने से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा? अब बेनिफिट नहीं होगा, जनता आजकल की समझदार है। एक सवाल करण जी जो कि बहुत ही खास है पूरे इलाके के लिए और आपके गांव चौटाला के लिए। चौटाला गांव से 5 विधायक आते हैं, ये विधानसभा में भी मुद्दा जो है वो उठाया गया था। 5 विधायकों वाला वीवीआईपी गांव जो है वो आज मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। अभी आप जिला परिषद चेयरमैन बन चुके हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ? जी देखिए, जितनी समस्याएं गांव की आएगी, मैंने जैसे कहा, मैं तो बिना किसी भेदभाव के हर गांव के लिए काम करूंगा। और जहां तक ये बात आई है कि 5 विधायक हैं, तो जिनमें से कितने सरकार में बैठे हैं, पहले तो उनकी कमज़ोरी है ये। और अगर विपक्ष में हम लोग हैं तो हमने तो अपनी तरफ से हर प्रयास करा है, लेकिन ये तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी कमज़ोरी है। कहीं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज उनके गांव में इस प्रकार की दिक्कत क्यों है। ठीक है, तो ये दिक्कत दूर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप भी अब मुखिया बन चुके हैं जिला से, जैसे मैंने कहा, जो जितनी ताकत मेरे पास है उसमें मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया करण जी बातचीत के लिए।